तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट वेक्टर इज इक्वल टू y यूनिट वेक्टर ax प्लस z यूनिट वेक्टर ay प्लस x यूनिट वेक्टर az. फाइंड द फ्लक्स ऑफ a थ्रू सरफेस y इज इक्वल टू 1, 0 x का जो वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है और z का वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में है. कोई वेक्टर फील्ड a दे दिया हुआ है, उसके उस वेक्टर फील्ड के कारण किसी सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, हमें वो फाइंड करना है. क्लियर है ना? तो आप क्या जानते हो, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है A डॉट डी एस. ओके, क्लियर. अब ये सरफेस क्या है आपका, सपोज करो ये आपका, ये मैंने इसको ड्रॉ किया, ये आपका AX डायरेक्शन हो गया, ये AY डायरेक्शन और ये AZ डायरेक्शन. सरफेस y इज इक्वल टू 1 पे है ना, y इज इक्वल टू 1, ये ले लिया मैंने. अब यहाँ पे जो x का वैल्यू है 0 से लेकर 1 के बीच में और z का वैल्यू 0 से लेकर 2 के, z क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू क्या है 0 से लेकर 1 के बीच में और z का वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में. ये z का वैल्यू क्या हो गया 0 से लेकर ये 2. क्लियर, ये 2 और x का वैल्यू क्या है 0 से लेकर 1, ये पॉइंट 0 है तो ये भी पॉइंट क्या 0, इसको मैंने यहाँ ले लिया 0 से लेकर ये 1, ये लेंथ जो 1 है. फिर इसी तरह मैंने इसको इस तरह ड्रॉ किया 0 से लेके 1 और ये क्या हो जाएगा 0 से लेके 2. क्लियर. तो ये आपका एक सरफेस है ना. तो इसका सरफेस एरिया कैसे पता करेगा, ये कौन से प्लेन में है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, ये AY वाला डायरेक्शन होगा, है ना. तो फाई इज इक्वल टू एस, ए कितना दे दिया है y यूनिट वेक्टर AX प्लस z यूनिट वेक्टर AY प्लस x यूनिट वेक्टर AZ डॉट ds क्या हो जाएगा, कौन से डायरेक्शन का एरिया, AY डायरेक्शन का है. क्लियर. AY डायरेक्शन में एरिया क्या हो जाएगा dx इंटू dz. ओके. अब ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सिर्फ AX वाला प्रोडक्ट रहेगा, बाकी तो 0 हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे आप, y dx, सॉरी क्या हो जाएगा, AX कंपोनेंट 0 हो जाएगा, z कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा, तो AY है ना, तो क्या होगा z dx dz. क्लियर. अब ये जो है dx z dz, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 1 तक, z का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 2 तक. तो इसका जो होगा dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेके 1, z dz का z स्क्वायर बाय 2 0 से लेके 2. ओके. ये आ जाएगा 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 1 बाई 2, 4 माइनस 0, मतलब क्या हो जाएगा 4 बाई 2, मतलब क्या हो गया ये 2. तो जो फ्लक्स होगा वो क्या हो गया 2 हो जाएगा, है ना. जो फ्लक्स का वैल्यू हो गया 2 यूनिट में अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 2 कूलम हो जाएगा, है ना. ठीक है. इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो 2 कूलम में होता है ना. थैंक यू.